वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 24 अप्रैल और 2025। आज हमने कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने जहरीले पैरोसाइट और सौर कोशिकाओं जैसे पीएससी को पुनर्चक्रित करने के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विधि की खोज की। पैरोसाइट सौर सेल में प्राथमिक रूप से किस सामग्री का उपयोग होता है? किसका होता है? ऑप्शन ए सीसा का होता है। आइए जानते हैं। संदर्भ देश अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध अमेरिका ने किया है और ये यूरोप पर कुछ आधारित है। पैरोसाइट सौर सेल आधारित कुशल और सस्ते होते हैं। इसमें प्रयुक्त सीसा पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होते हैं। नई विधि पीएससी को बिना नुकसान पुनर्चक्रित करती है। यह खोज सौर ऊर्जा को और टिकाऊ बनाती है। कोक बोरोक साहित्य परिषद ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोक बोरोक को शामिल करने की मांग की है। कोक बोरोक के मूल वक्ता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ख त्रिपुरी, जिसका संबंधित राज्य त्रिपुरा है। बात करें कोक बोरोक त्रिपुरा की प्रमुख जनजातीय एक भाषा है। इसे अब तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। भाषा अधिकारों की मांग आदिवासी पहचान से जुड़ी है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? तो इसका कारण देखो, ख जो बढ़ती ब्याज की दरें नहीं है, बाकी के भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने का संचय होना, ये तीनों प्रमुख कारण है। देखो, वैज्ञानिक शोध अमेरिका और यूरोप पर ये आधारित है। पैरोसाइट सौर सेल अधिक कुशल और सस्ते होते हैं। बात करें, डीबीटी पहल ने कल्याणकारी वितरण दक्षता में सुधार किया है। डब्ल्यूईआई क्या मापता है? डीबीटी प्रणाली का प्रभाव देखिए क्या मापता है। भारत सरकार की एक नीति है, डीबीटी से भ्रष्टाचार रिसाव कम हुआ है। डब्ल्यूईएल जिसे वेलफेयर इफिशिएंसी इंडेक्स सरकार से शुरू किया है, इसका उद्देश्य वितरण की पारदर्शिता को मापना है। इसे नीति आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय मॉनिटर करते हैं। सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना जैसे ईटीएस किस प्रदूषण को नियंत्रित करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ग पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन, जो गुजरात राज्य से संबंधित है। यह भारत की पहली ईटीएस योजना थी। उद्योगों को एक सीमा के अंदर प्रदूषण फैलाने की अनुमति मिलती है। इसके तहत व्यापार योग्य परमिट जारी होते हैं। इससे वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? इसका सही उत्तर ऑप्शन का महाराष्ट्र। बात करें, महिला ड्राइवरों को स्वरोजगार हेतु पिंक ई रिक्शा दिए जा रहे हैं। इससे महिलाओं की आजीविका और सुरक्षा दोनों सुरक्षित होगी। योजना का उद्देश्य ट्रैफिक और पर्यावरण को भी बेहतर बनाना। यह नीति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। MK2 ए लेज़र DEW प्रणाली से कौन कौन से लाभ होते हैं? सभी लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। लेज़र आधारित एक हथियार प्रणाली है। इसमें कोई गोला बारूद नहीं लगता, ऊर्जा आधारित होता है। एक साथ कई लक्ष्यों का निशाना बना सकती है। इसका उद्देश्य एंटी ड्रोन और मिसाइल रक्षा में होना। फल मक्खी के लार्वा विद्युत क्षेत्र में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? इसका सही उत्तर क लार्वा के सिर पर स्थित एक न्यूरॉन्स सक्रिय होता है, जिसे अध्याय में न्यूरॉन्स की पहचान की, जो विद्युत क्षेत्र पर प्रतिक्रिया करता है। न्यूरॉन्स लार्वा की दिशा बदलने का एक संकेत देता है, जिससे जीवों को नेविगेशन क्षमताओं को समझने में मदद मिलेगी। भविष्य में रोबोटिक्स में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर अटेंशन।